ही है, मतलब और तो महिलाओं के ऊपर ही है। हाँ, मतलब हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में हमने औरतों को एक साँचे के अंदर ढाल दिया है। उस साँचे से अगर ज़रा सा भी ऊपर या नीचे हुआ तो हमारी हमारी नज़रों में वो औरत परफेक्ट नहीं है। ठीक है? तो पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये जो मेरी कविता है, इससे अगर किसी को कोई आपत्ति होती है, हालाँकि मेरा इरादा किसी की भावनाओं को, किसी भी धर्म को ठेस पहुँचाने का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो उसके लिए पहले ही माफ़ी माँगती हूँ। लेकिन मेरे जज़्बात बिल्कुल सही हैं और अगर आप लोगों के दिल में वो घर कर जाएँ, तो मुझे इस बात का एहसास ज़रूर कराइएगा। ठीक है? तो पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं कि तुम रूहानी करना चाहोगी, तुम रूहानी करना चाहोगी, वो जिस्मानी करते जाएंगे। तुम रूहानी करना चाहोगी, वो जिस्मानी करते जाएंगे। तुम मर मिटो उनकी रूह पर, तुम मर मिटो उनकी रूह पर, वो तुम्हारे जिस्म पर ही ताक लगाएंगे। जो समझे तुम्हारे प्रेम को, जो समझे तुम्हारे प्रेम को, वो कृष्ण कहाँ से लाओगी। तुम कलयुग की सीता हो, तुम कलयुग की सीता हो, अग्नि परीक्षा देकर भी खुद को साबित ना कर पाओगे। मीरा सी भक्ति करके भी, मीरा सी भक्ति करके भी जोगन ना बन पाओगी। तुम राधा बनना चाहोगी पर चरित्रहीन कहलाओगी। मीरा सी भक्ति करके भी तुम जोगन ना बन पाओगी, तुम राधा बनना चाहोगी पर चरित्रहीन कहलाओगी। क्योंकि तुम कलयुग की सीता हो, अग्नि परीक्षा देकर भी खुद को साबित ना कर पाओगी। खुद को पूरा सौंप कर भी, खुद को पूरा सौंप कर भी उनका पूर्ण समर्पण ना पाओगी। खुद को पूरा सौंप कर भी उनका पूर्ण समर्पण ना पाओगी। सती सी तपने के बाद भी, सती माता जो आपको पता ही होगा, उन्होंने अपनी पिताजी की भरी सभा में खुद को उन्होंने अग्नि में झोंक दिया था। ठीक है? अपने प्रेम के लिए, क्योंकि उनके पति की उनके पिता ने बेइज्जती की थी, उनके मान का अपमान किया था। ठीक है? तो सती सी तपने के बाद भी शिवसा प्रेमी ना पाओगी। तुम कलयुग की सीता हो, अग्नि परीक्षा देकर भी खुद को साबित ना कर पाओगी। रुक्मणी सा फर्ज निभा कर भी, रुक्मणी जीवन भर कृष्ण जी की पत्नी का उन्होंने फर्ज निभाया, किंतु आज भी कृष्ण के साथ नाम राधा का जोड़ा जाता है। उन्होंने अपना पत्नी धर्म बखूबी निभाया, लेकिन उन्हें आज भी वो मान सम्मान नहीं मिल पाया। तो रुक्मणी सा फर्ज निभा कर भी अर्धांगिनी ना बन पाओगी। लवकुश जनने के बाद भी जानकी ना कहलाओगी। तुम कलयुग की सीता हो, अग्नि परीक्षा देकर भी खुद को साबित ना कर पाओगी। तुम दोस्ती निभाना चाहोगी, तुम दोस्ती निभाना चाहोगी, लोग तुम पर उंगली उठाएंगे। तुम दोस्ती निभाना चाहोगी, लोग तुम पर उंगली उठाएंगे। इस पवित्र रिश्ते की मर्यादा इस जग को कैसे समझाओगी। तुम कलयुग की सीता हो, अग्नि परीक्षा देकर भी खुद को साबित ना कर पाओगी। सरस्वती सा ज्ञान पाकर भी तुम पूजनीय ना हो पाओगी। पार्वती सी तपस्या करके भी तुम गौरा ना बन पाओगी। सरस्वती सा ज्ञान पाकर भी तुम पूजनीय ना हो पाओगी। पार्वती सी तपस्या करके भी तुम गौरा ना बन पाओगी। राधा सा त्याग करके भी तुम ही त्यागी जाओगी। राधा सा त्याग करके भी तुम ही त्यागी जाओगी। जवाब मांगोगी जब इस संसार से, जवाब मांगोगी जब इस संसार से, जलाकर राख कर दी जाओगी। तुम कलयुग की सीता हो, अग्नि परीक्षा देकर भी खुद को साबित ना कर पाओगी। अत्याचार सहकर भी, अत्याचार सहकर भी उन पर उंगली तक ना उठा पाओगी। अत्याचार सहकर भी उन पर उंगली तक ना उठा पाओगी। जब पुकारोगी इंसाफ, जलाकर राख कर दी जाओगी। तुम कलयुग की सीता हो, अग्नि परीक्षा देकर भी खुद को साबित ना कर पाओगी। सब कुछ समर्पण करके भी पूजनीय ना हो पाओगी। तुम कलयुग की सीता हो, अग्नि परीक्षा देकर भी खुद को साबित ना कर पाओगी। और आखिर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जब मैंने यहाँ पे आज से 3 साल पहले लवली शर्मा, आप लोग जानते होंगे उनको, लवली दीदी को, तो उनको मैंने यहाँ परफॉर्म करते हुए देखा था। तभी से मतलब मेरा ये था कि मुझे परफॉर्म करो। मुझे कई बार उन्होंने साथ बुलाया भी, लेकिन मैं उनके साथ मतलब ऐसे इंसिडेंट हुए कि मैं आ ही नहीं पाई। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ रियल, मैनिफेस्टेशन इज़ रियल, ड्रीम्स
है सपोज टू बी रियल, ठीक है। सपने देखो तो वो सच ज़रूर होते हैं। तो आज यहाँ परफॉर्म करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और लवली दी ने भी मुझे यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए उन्हें मतलब बहुत मोटिवेट किया था। तो एक थैंक यू उनके लिए, और पोएम एंड कहानियाँ की पूरी टीम के लिए थैंक यू सो मच।